किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पता लग गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत फंस जाएंगे हम लोग। यार मैं हूं ना यार। देख लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। रोहित, अगर डैडी ने देख लिया ना हम रोज जॉगिंग के बहाने यहाँ मिलते हैं तो तुम्हें तो शहर छोड़ के भागना पड़ेगा। नहीं देखो, तुम भागने की बात मत करो। तो पानी वाली दिया सर? आपने ही तो कहा था जब तक मांगे ना पानी मत देना, देना तो मिनरल वाटर। जाके पानी दो। कौन है? अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ कहना चाहती हो? खून? भाई भाई रोको उसे। तुम कुछ कहना चाहते हो? अरे क्या हो सकती है? भाई कोई फोन करो सीआईडी को। मैं कहती। हेलो हेलो सीआईडी। हटिए, चलो हटो हटो हटिए। आप लोग भी आइए बात प्लीज। आइए। हटिए चलो। बॉस, ये लड़की जिंदा है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। विवेक, स्ट्रेचर मंगवा। यस सर। कौन है ये पता नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप इस लड़की को जानते हैं? नहीं सर, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। इस लड़की को किसी ने मारने की कोशिश की है। सर हम लोग तो अंदर ही थे सर, जो भी हुआ भारी हुआ, और ये बाहर से अंदर सर इसी हालत में आई थी। सर शायद कोई नुकीला हथियार घुसा है सर में। हाँ फ्रेडी, और ये हथियार बहुत अंदर तक घुसा हुआ है। सर इसे बाहर नहीं निकाल सकते क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं निकाल सकते। देखो काफी खून बह गया है, इस हथियार को ऑपरेशन के बाद ही निकाल सकते हैं। इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलिए चलिए, जल्दी 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 करो। चल संभल के लिया, संभल के। चलो ले जाओ, चलो लेके जाओ तुरंत। अरे चलो सचिन, मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। चलो। आप लोग प्लीज आगे आइए प्लीज। अच्छा ये बताइए कि ये लड़की ये आप लोगों के सामने आई थी ना? यस सर। तो आप लोगों को पता कैसे नहीं कुछ? अरे कम से कम ये तो बताइए, कोई था उस लड़की के साथ? नहीं सर, आई तो अकेले ही थी, पर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या कहना चाहती है। सर ऐसा लग रहा था जैसे वो हमला करने वाले के बारे में कुछ बताना चाहती है। इसका मतलब हमला कहीं आसपास ही हुआ है। और अगर हमला यहीं कहीं हुआ है तो जरूर किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। अच्छी बात है अगर किसी ने देखा है तो। एक काम करते हैं, सड़क पे यहाँ आसपास पूछताछ करते हैं। एक काम करते हैं, बाजू वाली दुकान खुली है, इससे पूछते हैं। भाई साहब जरा यहाँ आइए। कहिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे कुछ लोगों को एक लड़की पे हमला करते हुए देखा क्या? उसको मारने की कोशिश की किसी ने? लड़की पे हमला? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं तो अभी अभी आया हूँ, अभी अभी दुकान खुली है। आप बाजू वाले से पूछिए, वो जल्दी आता है, शायद उसने देखा हो। ठीक है, थैंक यू। सुनिए। बोलिए, क्या चाहिए? एक छोटी सी जानकारी चाहिए। पूछिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे आसपास आपने कुछ लोगों को एक लड़की पे हमला करते हुए देखा क्या? उसकी जान लेने की कोशिश की है किसी ने? नहीं तो मैंने तो नहीं देखा। देखिए, उस लड़की पे हमला यहीं कहीं हुआ। यहीं पर हुआ है तो मैंने कैसे नहीं देखा? वही तो हम पूछ रहे हैं, देखा कैसे नहीं? शायद सुबह आने से पहले हुआ हो, क्योंकि जब मैं आया था तब कोई शोर शराबा भी नहीं था। ठीक है, थैंक्स। बड़ी अजीब बात है, लड़की पे हमला हुआ और किसी ने देखा तक नहीं। पहले भी ऐसा हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही वार किया गया था सिर पे। उसमें भी मरने वाले के सिर पे नोकीली चीज से पीछे ही वार किया गया था। एक काम करता हूँ, मैं इस केस के बारे में एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ।
सब 5 केसेस की फाइल्स आ गई जैसे आपने मंगाई थी। तो फिर देखो देखो क्या हर एक केस में उसी तरह का हथियार इस्तेमाल हुआ है जैसे उस लड़की के सिर में लगा है। देखो हाँ सर, हथियार तो एकदम वैसा ही है जैसे बाकी के केस रिपोर्ट में दिखाया गया है। और सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा है कि इन 5 के खून एक ही तरीके से किए गए हैं। और एक बात नोटिस की तुमने इन 5 केसेस में, ये 5 के 5 खून 3 साल में हुए, मगर हर खून के बीच में 6 महीने का समय बीता है। और सर रिपोर्ट्स में ये भी लिखा है कि 5 की लाशें मठ के किसी दलदल में पड़ी मिली, क्योंकि खूनी जानता है कि दलदल की जैसे कोई अच्छी जगह हो ही नहीं सकती अगर लाश को ठिकाने लगाना है तो। हाँ सर, मगर ये खूनी इस वक्त हो कहाँ सकता है? क्या पता विवेक, लेकिन है तो बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा है। और जैसे उसे पता चला कि सीआईडी उसके पीछे पड़ी है, गायब हो गया। सर लगता है वही खूनी फिर से आ गया शहर में। वही पता लगाना है दया कि क्या ये वही खूनी है या फिर कोई और है जो इसी तरह का हथियार इस्तेमाल कर रहा है खून करने में। तो ये जितने लोग मरे हैं, ये हरीश, सुरेश, रमन, दानिश और मदन, उन 5 की उम्र 25 और 30 साल के बीच में ही थी सर। तुम कहना चाहते हो कि खूनी सिर्फ जवान लोगों को अपना निशाना बना रहा है? हाँ सर, ये बात और एक बात सर। वो क्या? सर सीरियल किलर ने इन 5 का खून किया, 5 के 5 लड़के थे, लेकिन इस बार उसने एक लड़की को अपना शिकार क्यों बनाया? ये बात तो है, एक बार ये लड़की ठीक हो जाए ना तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब कैसी हालत है इस लड़की की डॉक्टर साहब? अभी तक तो वैसी ही है विजय। डॉक्टर साहब अभी तक ये हथियार निकाला ना इसके सिर में से? नहीं ऐसे तो ये लड़की मर जाएगी। नहीं दया, बल्कि जब तक ये हथियार इस लड़की के सर में है तब तक ये लड़की जिंदा तो है। अगर ये हथियार बाहर निकाल दिया तो बहुत कुछ भी हो सकता है। मतलब मौत? हाँ, बड़ा अजीब चक्कर है, हथियार अंदर है तो भी प्रॉब्लम है और निकाला तो मौत। देखो मैं बताता हूँ, ये हथियार इस लड़की की खोपड़ी में घुस गया, और अगर इस हथियार का ये नुकीला वाला हिस्सा अगर इस लड़की की खोपड़ी में दिमाग तक घुस जाता तो बहुत इस लड़की का बचना मुश्किल था। और डॉक्टर साहब कोई और रास्ता तो होगा इस लड़की को बचाने का? नहीं दे, कोई तरीका नहीं, क्योंकि अगर हमने इस हथियार को जरा सा भी छेड़ा तो बॉस हो सकता है इस लड़की के दिमाग की नसों को नुकसान पहुंच जाए। फिर हो सकता है इस लड़की को पैरालिसिस हो जाए, हो सकता है इसको दिखाई देना बंद हो जाए, इसका बोलना बंद हो जाए, कुछ भी। इसका जिंदा बचना बहुत जरूरी है हमारे लिए डॉक्टर साहब। किसी तरीके से अगर इसे होश आ जाए और ये कुछ बता दे, क्योंकि खूनी को तो इसने देखा ही होगा ना। हाँ वो तो ठीक है अभिजीत, लेकिन पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इस लड़की को कुछ याद भी रहता है कि नहीं। डॉक्टर साहब इसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ वो सर, लेकिन कोई भी रिस्क लेने से पहले हमें इसके घर वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्लीज। डॉक्टर साहब पहले पता तो चले कि इसके घर वाले हैं कौन, तब परमिशन लेंगे ना। अभिजीत चिंता मत करो, मैंने अखबारों में और न्यूज चैनल्स में खबर दे दी है, शायद कोई आ जाए। ये क्या कर दिया डॉक्टर साहब आपने? क्यों? अरे इश्तिहार पढ़ के खूनी यहाँ दोबारा आ गया और इस पे हमला किया तो क्या करेंगे? और सर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इस खूनी ने इस पे फिर से हमला किया तो ये बेचारी तो चिल्ला भी नहीं पाएगी। इसके सिक्योरिटी का भी इंतजाम हो जाएगा। क्या कर दिया डॉक्टर साहब? अब इसके पहले कि खूनी इस तक पहुंचे, हमें खूनी तक पहुंचना होगा किसी भी तरीके से। चिंता मत करो अभिजीत, एक उपाय है मेरे पास। अभिजीत, अगर हमारी याददाश्त चली भी जाती है तो भी कुछ चीजों की छाप हमेशा के लिए उसके दिमाग में रह जाती है, जैसे कि आखिरी वक्त में उसने क्या किया, वो किन किन लोगों से मिला, उसके साथ क्या हुआ। वो कोई भी चीज या वो कोई भी घटना अगर दोबारा से उसके सामने लाएं तो उसके दिमाग में एक हलचल बन जाती है। इसके चेहरे के हाव भाव से हम पता लगा सकते हैं कि इसने आखिरी बार क्या देखा था। हाँ अभिजीत, इस प्रोजेक्टर पे हम इसे कुछ चीजें, कुछ लोग, कुछ जगह, कुछ घटनाएं दिखाएंगे, फिर देखेंगे इस पर क्या रिएक्शन। ठीक है डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब इसे कुछ क्रिमिनल्स की फोटो दिखाते हैं, खूनी की। शायद उसे देख के कुछ हलचल हो। हाँ। कुछ चेहरे पे हलचल है, एक्सप्रेशन चेंज हुए इसके। वो पिछली वाली फोटो फिर से लगाई। हाँ। इस फोटो को देख के तो कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। सर अब अगला इमेज फिर से दिखाइए। रिएक्ट कर रही है। ये चक्कर क्या है? मैं समझ गया विजय। देखो, इस लड़की ने उस बिल्डिंग पर रिएक्ट किया जहां पर सूरज की रोशनी सीधी बिल्डिंग पे पड़ती है। इसका मतलब साफ है, इस पर हमला ऐसी बिल्डिंग के आसपास किया गया है जहां पर ये सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर आती है। मगर सर ये बिल्डिंग तो यहाँ की नहीं लग रही है। कोई बात नहीं फ्रेडी, इससे मिलती जुलती कोई दूसरी बिल्डिंग होगी। इस लड़की पे हमला सुबह हुआ है कॉफी शॉप में, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि उस वक्त आसपास ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। वहीं से कुछ पता चलेगा। सर लगता है इन बिल्डिंग में से ही कोई बिल्डिंग होगी सर। हाँ, लगता तो ऐसे ही है। चलो चेक करते हैं बॉस, इससे पहले कि टाइम निकल जाए। चेक कर लेते हैं। ये बिल्डिंग है, ये देखो सन डायरेक्ट इस बिल्डिंग पर पड़ रहा है। सर ये तो बिल्कुल वैसी बिल्डिंग है जैसे प्रोजेक्टर से देखी थी हमने। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेडी, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसी ही बिल्डिंग है। इसका मतलब इस बिल्डिंग के आसपास ही कुछ ना कुछ हुआ है उस लड़की को। सर अगर इसके आसपास ही कुछ हुआ है तो हमें यहाँ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। चलो चेक करते हैं। एक मिनट सचिन, ये कुछ खून जैसा है। यस बॉस, ये तो खून ही है। चल के देखते हैं सर। सचिन ये देखो खून के निशान इस तरफ। सर उनके साथ देखते ही ये खून के निशान कहाँ तक जाते हैं। अरे सामने तो गाड़ी खड़ी है। हाँ यार, ये खून के निशान गाड़ी तक जा रहे हैं। इसका मतलब गाड़ी में जरूर कुछ ना कुछ है। देखो कहाँ कहाँ पर है निशान। गाड़ी के आगे तो खून नहीं है, खून यहीं तक है सर। मतलब ये निशान डिक्की में से निकल रहे हैं। इसका मतलब इस डिक्की के में कुछ। अरे यार, डिक्की का लॉक तो खुला हुआ है। ओह माय गॉड, लाश। जरा निकालो। खून निकल कहां से रहा है इसके? ये देखो बॉस, यहाँ सर पर है ये चोट का निशान, और ये भी उसी हथियार से मारा गया है जिस हथियार से वो लड़की मारी गई है। नुकीला हथियार। घाव काफी गहरा है बॉस। काजल देखो इसके पास से कुछ आईडी वाईडी मिलता है क्या? है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। सर कार की पिछली सीट पे खून लगा है। यस। और
आगे की सीट पे भी बहुत सारा खून है। एक मिनट जरा सैंपल ले लेते हैं। गाड़ी में तो चारों तरफ खून ही खून है। इसका मतलब यह है कि इस लड़की पे हमला इस गाड़ी के अंदर ही हुआ है। देखो विवेक, कुछ और मिलता है क्या? एक पर्स भी मिला है। क्या? एक लाइसेंस मिला है, निशा के नाम पे है। तो कहीं ये वही लड़की तो नहीं जो हॉस्पिटल में है? इसमें पेट्रोल पंप का रसीद है। कल शाम को इस गाड़ी में पेट्रोल भराया गया था क्रेडिट कार्ड से। एक बात तो साफ हो गई, जिस लड़की के सिर में नुकीला हथियार घुसा है, ये कार उसी की है और उसी का नाम निशा है। सचिन, मैं इस लाश को लैब लेके जाता हूँ। हाँ सर। फ्रेडी काजल, तुम इस सोमगम पेट्रोल पंप पे जाके देखो, कुछ मिलता है क्या? अरे सुनो, ये लड़की यहाँ पे आई थी क्या पेट्रोल भरवाने? आप लोग सर? हम लोग सीआईडी से। अच्छा, हाँ सर आई थी, कल शाम को आई थी। तुम जानते हो इसे? हाँ सर जानते हैं, ये तो हमारी निशा मैम है, हमारी रेगुलर कस्टमर हैं। और कल तो हमारे मंगत साहब से इनका झगड़ा भी हो गया था। ये मंगत कौन है? हमारे मैनेजर साहब। मैनेजर के साथ झगड़ा हुआ? किस बात पे? ये तो पता नहीं साहब किस बात पे, लेकिन हाँ बात बहुत बढ़ गई थी साहब। अच्छा, बुलाओ जरा तुम्हारे इस मंगत को। सर वो तो आज आए नहीं। क्यों, कहाँ गए? सर झगड़े के बाद जब निशा मैडम यहाँ से गई तो वो भी पीछे पीछे चले गए और उसके बाद अभी तक नहीं आए वो। सर मुझे तो लगता है ये मंगत ही है जिसने निशा पे हमला किया। नहीं नहीं मैम, ऐसा क्यों करेंगे वो? मंगत साहब और निशा मैम तो आपस में दोस्त हैं। निशा और मंगत दोस्त है? हाँ सर, उस दिन जब मैम यहाँ से गई तो पीछे पीछे सर भी गए, तो हमने सोचा वो मनाने गए होंगे, लेकिन जाते जाते निशा मैम बोल रही थी कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो हमें इस मंगत से मिलना होगा। इस मंगत का एड्रेस दो। आराम नगर में रहते हैं सर, 2/26 में। जी कहिए। मंगत कहाँ है? आप ऐसे घर में कैसे घुसे? आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी मेरे घर में? जी हाँ, सीआईडी आपके घर में। ये बताइए कि आप हैं कौन? मैं नीरू, मंगत की पत्नी। आपके पति मंगत ने निशा का खून करने की कोशिश की है। What? खून? जी हाँ। कौन निशा? मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। मगर उन्होंने ऐसा किया है। वो लड़की निशा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। ये बताइए कि आपका पति मंगत है कहाँ इस वक्त? जी मुझे नहीं मालूम, वो पता नहीं अचानक से कहाँ चले गए। पता नहीं कहाँ चले गए? मतलब? अचानक से गायब हो गए। कब से गायब है? परसों रात से। परसों रात से? वो परसों रात से गायब है और आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं लिखवाई आपने? देखिए, परसों रात को जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने देखा वो घर पर नहीं। मैंने उन्हें फोन किया पर उनका फोन बंद आ रहा था। मैंने सोचा किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए होंगे, वापस आ जाएंगे। विवेक, रेडी? घर की अच्छी तरह से तलाशी। देखो ये मंगत कहाँ छिपा बैठा है। वैसे कितने बजे आई थी आप ऑफिस से? जी करीबन रात को 12 बजे। अच्छा ये बताइए कि आप काम क्या करती हैं? जी टीपीएस कॉल सेंटर में काम करती हूँ। सर यहाँ पे आइए। क्या हुआ? ये देखो खून। खून? एक मिनट, हटा के देखना और खून है क्या? ओह माय गॉड, इतना सारा खून। मैडम आप ये बताइए कि ये खून आया कहां से इतना सारा? पता नहीं, ये खून कहां से आया? कमाल है, हम आपसे पूछ रहे हैं और आप हमसे पूछ रही है। सच में मुझे नहीं पता ये खून कहां से आया। मैं जब घर में आई तो यहाँ पर खून नहीं था। सर मुझे तो लगता है कि मंगत ने निशा पे यहीं पे हमला किया होगा। हाँ काजल, लगता तो ऐसा ही है। जल्दबाजी में उसे खून साफ करने का मौका नहीं मिला होगा, इसलिए उसने इसे कारपेट से ढक दिया। विवेक, ये खून का सैंपल उठा ले। और नीरू जी ये बताइए कि आपके पास अपने पति मंगत की फोटो तो होगी ना?
है। अब उसकी फोटो लेके आइए, हम खुद पता लगा लेंगे कि ये मंगत कहाँ छिपा बैठा है। जी लाती हूँ। इस मंगत की फोटो को हर पुलिस स्टेशन, हर अखबार और हर न्यूज चैनल में दे दो। कोई ना कोई तो हमें इसके बारे में जरूर बताएगा। पर मैडम, आपको अगर कुछ पता चले हमें जरूर बताइएगा। सचिन, इस आदमी के सर में भी ठीक वैसा ही घाव है जैसा हमें पुरानी लाशों में मिला था। 2 इंच चौड़ा और 3 इंच गहरा। मतलब सर, हम ये कह सकते हैं कि निशा के सिर में जो हथियार घुसा हुआ है, उसी हथियार से बाकी के भी खून किए गए और इस आदमी को भी उसी हथियार से मारा गया। हाँ सचिन, खूनी ने पहले इसे मारा और उसके बाद उसने निशा को मारने की कोशिश की। अच्छा, जो कार में से खून मिला था उससे कुछ पता चला क्या? कार में से जो हमें खून मिला है वो एक का नहीं 2 लोगों का है। 2 लोगों का खून? जी, 2 लोगों का। अच्छा, उसमें निशा का भी खून है या नहीं? निशा का तो खून है ही और साथ में इस आदमी का भी खून है जो यहाँ मरा पड़ा है। मतलब इस आदमी का भी खून मिला है? उस खून के बारे में कुछ पता चला जो हमें मंगत के घर से मिला था? वो खून भी इन दोनों लोगों का है, निशा का और इस आदमी का। मतलब साफ है, मंगत के घर में ये आदमी और निशा दोनों मौजूद थे। सर, एक बात समझ में नहीं आई कि मंगत ने इस आदमी को अपने ही घर में क्यों मारा? कहीं और भी तो मार सकता था। और तो और उसने निशा को भी अपने ही घर में मारने की कोशिश की। सर, निशा के ड्राइविंग लाइसेंस पे जो एड्रेस लिखा था वहां पे मैं गया था। निशा के साथ एक लड़की रहती है, उसकी रूममेट दिव्या, वही बताएगी इस आदमी के बारे में। वो लड़की है कहाँ पे? वो सिटी लाइफ हॉस्पिटल में आने वाली है निशा से मिलने। इस लड़की से पूछना पड़ेगा ये आदमी है कौन। क्या इतने दिनों के बाद एक काम करने के लिए दिया और तुमने अभी तक किया ही नहीं? तुम तो दिन रात ऐसे ही लोगों के बीच में रहते हो ना। फिर देख, एक बात सुन ले, मुझे मालूम है अभी भी तुम चोरी करते हो और पॉकेट भी मारते हो। नहीं नहीं, तू मेरी बात सुन, मुझे सब कुछ मालूम है और कैसे भी करके इस आदमी के बारे में मुझे खबर लाके, कहाँ छुपा है, किसने छुपाया है, सब कुछ फिर से अपनी चोर कंपनी से पूछ और जल्दी से जल्दी बता। तेरा रोना सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया, समझा? सर, जिस चोर से उम्मीद थी उसने भी हाथ खड़े कर दिए। इसका एक ही मतलब है विवेक, ये मंगत किसी की मदद नहीं ले रहा है छुपने के लिए, छुपने का इंतजाम खुद कर रहा है। किसी खबरी तक को मालूम नहीं इसके बारे में। मैंने हर पुलिस स्टेशन में मंगत की फोटो दे रखी है सर। उन्होंने भी बोल दिया, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, होटल्स, जो भी कोई जगह हो जहाँ पे वो छुप सकता है, मैंने सब जगह खबर पहुंचा दी। हाँ, लेकिन विवेक 24 घंटे हो गए, 24 घंटे, और अब तक खबर कैसे नहीं मिली? फिर सब लोग बार बार फोन कर रहे होंगे। सब 5 मरने वालों के रिश्तेदार और घर वाले हैं। आइए आइए। सर, क्या खूनी पकड़ा गया? जी नहीं, खूनी पकड़ा नहीं गया। हमें आपकी मदद चाहिए उसे पकड़ने के लिए। मेरा तो इकलौता बेटा था सर, मेरे घर का चिराग ही बुझा दिया उसने। पर आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। ठीक है, इसे देखिए। क्या आप लोगों ने इसे कभी देखा है? पहचानते हो आप इसे? नहीं सर, हम नहीं जानते। कौन है ये सर? हमें लगता है इसी ने खून किया है आपके रिश्तेदारों का। हमने तो इसे कभी नहीं देखा है सर। पहले कभी नहीं देखा? नहीं सर। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? आप लोगों का कोई रिश्ता संबंध है? हम लोग आज पहली बार मिले हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर हाँ, अगर जरूरत पड़े तो हम आपको बुला लेंगे। जाइए। बड़ी अजीब बात है, ये लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं, ना कोई रिश्ता संबंध है, ना इन लोगों ने मंगत को भी देखा है, फिर भी इनके रिश्तेदारों का ही खून क्यों हुआ? और हो सकता है खूनी ने खून करने के बाद अपना नाम और हुलिया वगैरह बदल दिया हो सकता है। एक बात पर गौर किया तुम लोगों ने इस केस में? वो क्या सर? और देखो, जो 5 लाशें हमें मर के दलदल में मिली है, वो 5 के 5 लोग शहर में अलग अलग जगहों पर रहते थे। दहीसर, विरार, बोरीवली, मलाड, गोरेगांव, और ये 5 के 5 लोगों की लाश मिली हमें यहां पर मर के दलदल में। और वो जो 6ठी लाश है, जो हमें निशा के
गाड़ी के डिक्की में से मिली। वो मिली शहर के बिल्कुल दूसरे कोने में, सायन। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जब खूनी लाश को ले जा रहा था तो अचानक निशा को होश आ गया, वो चिल्लाने लगी और खूनी डर के मारे कार को वहीं छोड़कर भाग गया हो? नहीं काजल, मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता कि जो लाश हमें निशा के गाड़ी में से मिली उसका खूनी कोई और ही है। ये खूनी एक तरफ और इन 5 लोगों का खून करने वाला दूसरी तरफ। वो कैसे सर? वो ऐसे विवेक कि अगर ये 5 खून करने वाले खूनी ने ये 6ठा खून भी किया होता तो वो जो लाश हमें निशा के गाड़ी में शहर के दूसरे कोने में मिली है, वो लाश वहां पर नहीं होती बल्कि वहां मर के दलदल में फेंक देता। मगर ऐसा नहीं हुआ। इस मंगत के बीवी से जाकर फिर से मिलना होगा। निशा की गाड़ी की डिक्की में जो लाश मिली थी उसकी फोटो दिखाते हैं। हाँ, देखते क्या रिस्पॉन्स रहती है। चेहरे पे खुशी आ गई है। लगता है जानती है इसे। शायद इसका कोई परिवार वाला ही होगा या और कोई करीबी। सर, ये दिव्या है, निशा के साथ रहती थी। ओह माय गॉड, निशा। एक मिनट, प्लीज डोंट टच। इसकी ये हालत किसने की है? जिसने भी की है बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। आप ये फोटो देखिए। इस आदमी को जानती हैं आप? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। याद करने की कोशिश करो दिव्या। शायद तुमने इस आदमी को निशा के साथ देखा होगा या घर के आसपास कहीं घूमते हुए देखा हो। नहीं सर, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। इस आदमी की लाश हमें निशा की कार की डिक्की में मिली है। कार की डिक्की में लाश? जी, ये आदमी कहीं निशा का बॉयफ्रेंड तो नहीं था ना? बॉयफ्रेंड हो सकता है सर, लेकिन मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती। क्यों? आप तो इसके साथ रहती हैं, आपको तो काफी कुछ मालूम होना चाहिए। नहीं सर, बॉयफ्रेंड के बारे में निशा ने कभी कोई बात नहीं की, ना मुझसे ना मेरे सामने। इसके बारे में कुछ भी बताना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, अभी आप जा सकती हैं। जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। जी सर। थैंक यू। लगता है ये लड़की कुछ छुपा रही है। इसका तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो ये क्या है? घर पे भी ताला लगा हुआ। ये नीरू गई कहाँ? मोबाइल भी ऑफ आ रहा है। मंगत के गायब होने के पीछे कहीं इस नीरू का हाथ तो नहीं है? पहले अपने पति को ले जाके कहीं पे छुपा दिया और फिर खुद उसके पास पहुंच गई। हो सकता है विवेक, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अरे भाई साहब, इधर आइए। इधर आप नीरू जी के पड़ोसी हैं ना? हाँ जी। ये बताइए कि ये नीरू गई कहाँ है? ताला लगाए घर पे। ये तो उसी वक्त यहाँ से निकल गई थी जब आप लोग यहाँ आए थे। क्या? उसी वक्त से गायब है? हाँ, उसी वक्त निकल गई थी और तब से अब तक वापस नहीं है। अभी कैसे पता चलेगा कि ये दोनों गए कहाँ? अच्छा, ये मंगत सोमगम पेट्रोल पंप का मैनेजर है ना? हाँ, वहीं से कुछ ना कुछ पता चलेगा। क्या हुआ है यहाँ पे? इतने सारे लोग काम धंधा छोड़ के कैबिन के बाहर क्यों खड़े हैं भीड़ लगा के? सर मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। क्या भीड़ लगा रखी है? चलो हटो, हटिए हटिए। क्या हुआ है? तो किसी ने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चोरी कर ली सर। क्या? इतने सारे लोगों के सामने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चुरा ली, वो भी दिन दहाड़े? चारों तरफ लोग ही लोग हैं। ये क्या है? कमरे का सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। किसने किया है? पता नहीं सर। पता नहीं मतलब? आप लोग थे ना यहाँ पर? मैम, हम लोग तो उस तरफ काम कर रहे थे और कमरे में कोई भी नहीं था। एकाएक मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क गायब है और सारा सामान बिखरा पड़ा है। किसी को देखा यहाँ से भागते हुए? नहीं मैम, भागते तो किसी को नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर, मैं तो पहले ही से डरा हुआ हूँ। हार्ड डिस्क चोरी हो गई, उसमें सारे रिकॉर्ड थे। अब मालिक अलग से तंग करेगा। एम्प्लॉयज का सारा रिकॉर्ड्स भी था उसमें? हाँ सर। अच्छा, मंगत के बारे में तुम और क्या जानते हो? मैम, मुझे और कुछ भी नहीं मालूम, जो भी मालूम था सब बता चुका हूँ। ये मंगत कितने दिनों से काम कर रहा था यहाँ पे? यही कोई 2 महीने।
मंगत के परिवार वाले या उसके रिश्तेदारों के बारे में कुछ जानते हो? मैम उनके रिश्तेदारों से हमें क्या लेना देना? इससे पहले कहाँ पे काम करता था वो? ये भी नहीं मालूम। तब मुझे तो लगता है कि ये हार्ड डिस्क नीरू ने ही चुराया है। चुरा के जाएगी कहाँ? सीआईडी उसे पकड़ ही लेगी। इसकी बीवी गायब है। पेट्रोल पंप पे जहां पे ये नौकरी करता था वहां से इसके रिकॉर्ड्स गायब है। अब इसे ढूंढे तो ढूंढे कैसे? से फोटो जहाँ खींची गई है वहीं से कोई जानकारी मिल सकती है। हाँ, मगर ये तस्वीर कहाँ खींची गई है ये पता चलेगा कैसे? हाँ विवेक, पता चल सकता है, पता चल सकता है। इधर आओ। यस। देखो फोटो में पीछे की तरफ कुछ दिख रहा है, स्कैन करके देखो। यस। सर, ये देखो विवेक, इस आदमी के पीछे देखो, है ना, एक लाइट रखी गई है, वैसी लाइट जैसे एक फोटो स्टूडियो में रखी होती है फोटो खींचते वक्त। हाँ सर। लगता है ये फोटो किसी फोटो स्टूडियो में खींचा गया है। लगता तो वही है। और जरा जूम करो इसमें। ये देखो, इस तरफ देखो फोटो में खिड़की जैसी है। सर, खिड़की के बाहर कुछ दिख रहा है लेकिन साफ साफ नहीं दिख रहा। हाँ, साफ दिख नहीं रहा है, उसे शार्प करो जरा, शार्प करो। यस सर। हाँ हाँ, RASM, ये क्या है? आई सर, आई। रश्मि थिएटर। से रश्मि थिएटर तो सिकंदरपुर एरिया में है। सिकंदरपुर एरिया? रास्ते के दोनों तरफ ध्यान रखो, देखो यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ तो रश्मि थिएटर दिख रहा है सर। इसका मतलब इसके अपोजिट फोटो स्टूडियो होना चाहिए। कहीं वो तो नहीं है सर? अरे वाह फ्रेडी, तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। अरे सर, मेरी आंखें कब खराब थी? चलो देखते हैं। यही वो स्टूडियो है। हाँ सर, ये वही स्टूडियो है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। हमारे किसी कस्टमर ने भेजा हुआ आपको। जी नहीं। इसे पहचानते हो आप? मेरे ख्याल से ये फोटो यहीं पे आप ही के स्टूडियो में खींची गई है। हाँ सर, ये फोटो मैंने खींची थी ऊपर वाले माले पर। ये मेरे चाचा का लड़का रोहित है। क्या कहा इसका नाम? रोहित? ये रोहित कैसे हो सकता है? ये तो मंगत है। अरे सर, भाई मेरा है सर, मैं नहीं पहचानूंगा सर। सर हुआ क्या है ये तो बताइए। हम लोग सीआईडी से हैं। दो खून किए हैं आपके इस भाई ने, समझे? दो खून? हाँ, दो खून चाहिए हमें वो। सर ये तो आपको नहीं मिल पाएगा सर। बकवास बंद करो और बताओ कहाँ पर है ये। सर ये तो 2 साल पहले मर चुका है। ये 2 साल पहले मर चुका? हाँ सर। तो फिर नीरू ने इसे मंगत बताकर हमें ये फोटो क्यों दिया? नीरू भाभी ने आपको फोटो दिया ये? क्या नीरू आपकी भाभी है? हाँ सर, वो मेरी भाभी है। और मंगत ये है सर। ये मंगत है? हाँ सर। सर ये तो वही आदमी है जिसकी लाश हमें निशा की गाड़ी के डिक्की में से मिली थी। वही तो। नीरू ने हमसे झूठ क्यों बोला? नीरू ने हमसे झूठ क्यों बोला? कहीं नीरू का कोई संबंध तो नहीं इन दोनों खून में? एक बात बताओ, इन दोनों पति पत्नी के बीच में, मेरा मतलब है मंगत और नीरू के बीच में संबंध कैसे थे? सर रोज तीसरे दिन लड़ाइयाँ होती थी आपस में। अब भी कुछ दिन पहले गया था, किसी लड़की के चक्कर में तलाक बुलाक की बातें हो रही थी। किसी लड़की के चक्कर में? सर कहीं वो लड़की निशा ही तो नहीं है? वो पेट्रोल पंप वाला भी ऐसा ही कुछ बता रहा था ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। पेट्रोल पंप से निकलने के बाद मंगत जब निशा को मनाने के लिए अपने घर ले गया, वहां पर नीरू ने उन दोनों को देख लिया
और गुस्से में आकर उसने उन दोनों का खून कर दिया। फिर इन दोनों की लाश ठिकाने लगाने के लिए उसने गाड़ी में लाशें रखी और वो निकल पड़ी। बीच रास्ते में निशा को होश आ गया तो चिल्लाने लगी। जैसे वो चिल्लाने लगी, नीरू डर गई और गाड़ी छोड़कर वहां से भाग गई। अब निशा जिंदा है ये नीरू को पता है और इसीलिए वो निशा का खून करने की कोशिश करेगी। एक काम करो, ये 5 लोग जो मरे हैं इनके रिश्तेदारों से जाकर मिलो और उन्हें नीरू और निशा के फोटोग्राफ दिखाओ और पूछो क्या उनमें से कोई भी इन दोनों को जानता है क्या? अभिजीत, जल्दी सिटी लाइफ हॉस्पिटल पहुंच जाओ, फ्रेडी भी वहीं पर आएगा। अरे क्या हुआ अभिजीत, अचानक हॉस्पिटल में? यहाँ की खबर तो मैंने दी थी ना तुम्हें। डॉक्टर साहब, जितने भी खून हो रहे हैं उन सबके पीछे नीरू का हाथ है। उसी ने इसके ऊपर हमला किया था और फिर से हमला करने की कोशिश करेगी वो। अरे लेकिन यहाँ इतनी सीक्रेट है, वो आ कैसे सकती है? कुछ भी हो सकता है डॉक्टर साहब, होशियार तो रहना ही पड़ेगा। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। सर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस हॉस्पिटल में किसी ने बॉम्ब रखा है। व्हाट? आप कौन बोल रही हैं? सर, उससे आपको क्या लेना देना है? पहले आप उस मासूम जिंदगी को बचाओ। हेलो, आप बोल कौन रही है बताइए। हेलो हेलो, क्या हुआ क्या? डॉक्टर साहब, एक लड़की का फोन था, उसने बोला है कि इस हॉस्पिटल में उसने एक बॉम्ब रख दिया है। हाँ, इसके पहले लोगों को पता चले और यहाँ पे पैनिक हो, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। अजय, तुम यहीं रखो और इसका ध्यान रखना। पूरा हॉस्पिटल अच्छी तरीके से चेक करना पड़ेगा। बम स्क्वाड को फोन करो। सर, कहीं उनके आने से पहले बम फट गया तो? क्या मतलब, भागना चाहते हो? भागना है तो अभी निकल जाओ, निकलो यहाँ से। सर, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ सर। ठीक है, ढूंढो। तब तक मैं चेक करता हूँ ये नंबर कहाँ से आता था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हट मेरे रास्ते से। हेलो हेलो, सिटी हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल? ये सिटी हॉस्पिटल का नंबर है? हाँ सर, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से। इसका मतलब नीरू यहीं पे है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे से मेरा सुहाग छीना है। क्या हुआ? सर, वो बॉम्ब की बात नकली थी। नीरू यहीं पे है, इसकी जान को खतरा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बस नीरू, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। इसने मेरे पति मंगत का खून किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, देखो, जो तुम कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। ये चाकू मुझे दो। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से। जाओ यहाँ से। देखो, अगर इसने कुछ किया तो इसकी सजा कानून देगा। ये चाकू दो मुझे। नहीं दूंगी, कहा ना। चाकू दो। बताओ, क्या वजह थी जो तुम निशा को मारना चाहती थी? इसने मुझसे मेरा पति छीन लिया था। मैंने इसे बहुत बार समझाया कि उनका पीछा छोड़ दे, लेकिन ये नहीं मानी। तब तुमने इसे मारने की कोशिश की, मगर ये बच गई। मैंने इसे इसलिए मारने की कोशिश नहीं की। मैंने अपने पति को धमकी दी थी कि उसे हम दोनों में से किसी एक को चुनना हो, और वो मेरे साथ रहना चाहते थे। फिर उस रात जब मैं ऑफिस से घर वापस लौट रही थी तो मैंने देखा कि निशा ने मेरे पति मंगत का खून कर दिया था और ये उनकी लाश कार में डालकर ले जा रही थी और इसके हाथ में वो नुकीला हथियार भी था। अपने पति को मरा हुआ देख के तुमसे रहा नहीं गया।
और फिर उसी नुकीले हथियार से तुमने निशा को खून करने की कोशिश की। हाँ। निशा पर हमला करने के बाद मैं डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ये सब क्यों किया। फिर क्या किया तुमने? मैं दोनों को उसी कार में डालकर ले जा रही थी कहीं दूर फेंकने के लिए, लेकिन रास्ते में निशा उठ गई और मुझे लगा कि ये चिल्ला देगी और मैं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए मैंने गाड़ी वहीं छोड़ दी और मैं भाग गई। तो मंगत का खून निशा ने इसलिए किया क्योंकि मंगत इसे छोड़ने वाला था, है ना? हाँ। सर आपने जिस कनेक्शन के बारे में पता करने के लिए कहा था, निशा और उन मरे हुए 5 लोगों के बीच कनेक्शन मिला? हाँ सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला सर। निशा को वो सब लोग जानते हैं सर। उनके परिवार वालों ने यह भी कहा है कि निशा का उन सब के साथ अफेयर चल रहा था, और जैसे ही निशा ने उन सब के साथ संबंध तोड़ा, उसके कुछ ही दिनों बाद उन सब का खून हो गया। तो निशा ही वो सीरियल किलर है जिसकी हमें तलाश थी। 6 खून किए इस निशा ने। मगर नीरू, तुम माना कि निशा ने तुम्हारे पति का खून किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में लो। पुलिस की मदद ले सकती थी तुम, लेकिन तुमने नहीं ली। अब इस गुनाह की सजा भी मिलेगी तुम्हें, शायद जिंदगी भर जेल। चल धक्का लगा। अरे मेहनत क्यों नहीं करता? अरे कुछ खाया नहीं क्या? अरे इसलिए मेरे को काम पे नहीं लगता। लगा धक्का। सत्यानाश! जितने पैसे मिलने थे उससे ज्यादा भी नुकसान हो गया। बेटा फंस गए आज तो। इस मनोज का सुबह से मैं मुंह देखा था। अरे दूर तक कोई आदमी भी दिखाई नहीं देता जो कम से कम मेरी मदद कर दे। बीच सड़क में फंसी ठेला गाड़ी को सड़क के किनारे पे कर दे। अरे चल जल्दी करना यार। आज तकदीर खराब है, नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। अरे रुको भाई, अरे इतनी कैसी बस क्यों चला रहे हो? अरे रुको, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। इसी पे बुद्धिमानिया साहब, एक बस ने मैं बुरी तरह से कुचल दिया है। मेरा साथी मर गया और मैं बुरी तरह से घायल हो गया साहब। बस ने? कहाँ पर? साहब कालिंदी रोड पर। कालिंदी रोड पर? अच्छा, ये बस है कैसी? साहब एक गुलाबी रंग की बस है और उसके ऊपर हैप्पी ट्रैवल्स लिखा है साहब। गुलाबी रंग की बस और उसके ऊपर हैप्पी ट्रैवल्स लिखा है? ठीक है, हम लोग आते हैं। हाँ, थैंक यू। अभिजीत। यस सर। कालिंदी रोड पर एक गुलाबी रंग की बस जिस पर हैप्पी ट्रैवल्स लिखा है बड़ी तेजी से भाग रही है। उसने अब तक एक आदमी की जान ली है और एक को घायल किया है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाकर के उन लोगों को हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो और सचिन से कहो कि इस बस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाले। और दया, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो। यस सर। तो लगता है ये बस काफी आगे निकल चुकी है। हाँ, मगर गया तो इसी रास्ते से ही ना। जाएगा तो जाएगा कितनी दूर? कोई ना कोई तो देख ही लेगा उसे। सर, कंट्रोल रूम ने शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सब पुलिस स्टेशन को खबर कर दी है। वेरी गुड सर। आगे पुलिस चेक पोस्ट है, उन्होंने जरूर देखा होगा उस पर। विवेक, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। यस सर। देखो, आ दीजिए। वही बस गई यहाँ से? हाँ सर, ये बस यहीं से गई है सर। पूरा चेक नाका तोड़ दिया सर। ये सारे ड्रम्स हवा में उड़ा दिया सर। हम लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की सर, लेकिन नहीं रोक पाए सर। देखो, घबरा मत, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी।
तुम लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। थैंक यू सर। कितनी देर हुई बस को ऐसे गए हुए? अभी अभी गई है सर। तुमने उसके टायर पे गोली नहीं चलाई? मैंने गोली चलाने की कोशिश की सर, लेकिन वो तूफान के जैसा निकल गया सर, मैं कुछ नहीं कर पाया सर। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मिल जाएगी। हम इस प्रकार से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हाँ, ड्राइवर का सबक सिखाना होगा। ड्राइवर से पूछते हैं। चलो आइए, चलो। क्या हो क्या रहा है ड्राइवर? पागल हो गया क्या? पहले तूने उन दोनों हाथ गाड़ी वाले को उड़ा दिया और अब चेक नाका तोड़ करके भाग निकला है। अरे मुझे तो लगता है ये नशे में है, जरूर शराब पी के बैठा होगा। कोई नशे में नहीं है, जाओ चुपचाप बैठो सीट पे। अरे मेरे को तो लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। हमें इस ड्राइवर को सबक सिखाना होगा। हमें जरूर इसके मालिक से इसकी शिकायत करनी चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? सब शिकायत करेंगे। और कोई करे या ना करे, लेकिन मैं इसकी शिकायत जरूर करूंगी। अरे हमें यहाँ पे घुमाने के लिए बुलाया है, ना कि एक्सीडेंट दिखाने के लिए। एक के बाद एक लोगों की जान लिए जा रहा है ये, और ऊपर से इसकी दादागिरी देखो। ज्यादा जबान मत चला, जा अपने सीट पे बैठ। और ड्राइवर जबान चलाया जा रहा है, अपने औकात में रह। ये औकात के सेपोर्ट, जबान संभाल के बात कर, ये बस रुकने वाली नहीं है। अच्छा एकदम कैसे ज्यादा होशियारी मत दिखा। जब तक ये बस चल रही है तुम लोग जिंदा हो, जैसी बस रुकी तुम लोग भी नहीं रहोगे। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? बस में बम है। क्या? जैसे ही बस रुकेगी बम फट जाएगा, इसलिए बस चलने दो जब तक चलती है, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। निकालूं चाबी? निकालूं? अरे नहीं नहीं निकालूं चाबी? बंद करूं? चलो अंदर बैठो। बस पे बम है, अब क्या करें? इसमें बम है। वो देखो बस बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हाथ गाड़ी वाले ने बताया था। हाँ सर, बस तो वही है। बस के बराबर ले लो, देखते हैं पैसेंजर ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है सर। और सर बस के ड्राइवर को भी रोकने के लिए बोलते हैं। अरे है कौन? अरे ये लोग तो हमें देख रहे हैं। ये लोग हैं कौन? शायद हमारी कोई मदद करने आए हो। मैं देखता हूँ। बचा लीजिए भाई साहब, हमारी जान खतरे में है भाई साहब। घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से हैं। अरे तो सीआईडी से? सीआईडी वाले? भाई साहब ये लोग मार डालेंगे हमें, हमारी जान खतरे में है भाई साहब। ये लोग हमें मार डालेंगे भाई साहब। इस आदमी को कहो अंदर रहने के लिए, इस तरह लटकना खतरा हो सकता है सर। पहले अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये हमारी मदद जरूर करेंगे। ड्राइवर के साथ ले लो गाड़ी बराबर। ड्राइवर गाड़ी रोको। अबे चल, गाड़ी रोको। अबे रोक, गाड़ी रोको। हेलो एसीपी प्रद्युमन। एसीपी साहब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सारे आदमी मेरे निशाने पर हैं। मेरे एक इशारे पे ये दुनिया से उठ जाएंगे। चुप के वार करता है, हिम्मत है तो सामने आ जा। वक्त आने पे मैं सामने भी आ जाऊंगा, फिलहाल मेरी आवाज से ही काम चला लो। मेरी बात ध्यान से सुनो, उस बस में बॉम्ब है, एक झटके में उड़ा दूंगा सबको। नहीं सर, बॉम्ब हम कुछ नहीं है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। एसीपी अपने इस ऑफिसर से बोलो कि इसे मजाक न समझे, यकीन ना हो तो खुद देख लो। हेलो हेलो हेलो, खुद कट कर दिया उसने। सर बस के नीचे कैसे देखें? कोई ना कोई तो रास्ता हमें ढूंढना ही पड़ेगा दया। एक रास्ता है सर। क्या? सर हमारे पास जो बॉम्ब डिटेक्टर है उससे हम देख सकते हैं कि बस के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है या नहीं। विवेक तुम कर सकते हो ना? ये सब मैं कर सकता हूँ। ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी करेगा, मुझे तो इसके ऊपर भरोसा नहीं। सर मैं कर लूंगा सर। नहीं विवेक, तुम ऐसे मौके पर अपनी जान को खतरे में डालते हो, साथ साथ 15 पैसेंजर्स हैं उस बस में, उनकी भी जान को खतरे में डाल सकते हो। तो नहीं, कुछ नहीं करोगे तुम दया, कुछ और सोचो। सर प्लीज सर, मेरा यकीन कीजिए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा सर। करोगे? यस सर। लेकिन ध्यान से। यस सर। ये सीआईडी वाले कुछ करते क्यों नहीं? बस जीप भगा जा रहे हैं, लग रहा है ये लोग हमें मारने के लिए यही छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ये सीआईडी वाले हैं, ये कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगेगा ना। विवेक संभाल के। अंदर वाकई में बॉम्ब है सर।
बॉम्ब है? हेलो, हाँ बोलो। अब तो यकीन आ गया ना एसीपी साहब। अगर इन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, नहीं तो इनकी मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। देख, इस वक्त बाजी तेरे हाथ में है। जिस दिन बाजी हमारे हाथ में आएगी ना, देखते रहना, ऐसा हाल करूंगा कि मरना पसंद करोगे तुम, समझे? सर लगता है ये बस वाला भी अपराधियों से मिला हुआ है, इसीलिए बस रोक नहीं रहा है। जब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, पैसेंजर्स की जान खतरे में। मुझे मालूम है ये लोग हमारी मदद नहीं कर सकेंगे, हम सब लोग ऐसे ही मर जाएंगे। अच्छा होता है और मैं इस लालच में नहीं आता। मेरे घर वालों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने ही बात नहीं मानी। काश मैंने उनकी बात मान ली होती। समझ नहीं आता ये आदमी है कहाँ पे, किसे पता कैसे चलता है? सर शायद वो बस में ही बैठा होगा। अगर बस में होता तो पता चल जाता। हाँ सर ये बात तो है। विवेक एक काम करो, मोबाइल कंपनी पे फोन करो, पता लगाओ जिस नंबर से हमें फोन कर रहा है वो फोन कहाँ पर है, ये मैंने फोन कर लेना। सर शायद उसे हमारी गाड़ी की पहचान हो गई है, हमें जल्द से जल्द सर गाड़ी बदल देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें बस का पीछा रुकना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में पैसेंजर्स को बचाना है। ठीक है सर, किसी की गाड़ी रोकते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं सर। देख कर रोक लेते। विवेक देखना जरा कोई गाड़ी आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। ये सीआईडी की जीप पीछे क्यों जा रही है? देखा देखा, मैंने कहा था ना ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। बॉस हम लोग सीआईडी से हैं, एक इमरजेंसी है, हमें तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है। अभी जो गाड़ी गई है यहाँ से उसका पीछा करना है, कुछ लोगों की जान खतरे में है। प्लीज जल्दी। चलो विवेक बैठो अंदर। मोबाइल कंपनी वालों का कहना है कि ये कोई स्पेशल नंबर है सर, पता लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा सर। उनको कहो ये स्पेशल नंबर की ऐसी की तैसी, किसी भी हालत में हमें अभी के अभी नंबर चाहिए, पता लगाना चाहिए। पैसेंजर्स की जान खतरे में, अगर किसी पैसेंजर को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी उनकी रहेगी। कहो उनसे। यस सर। 15 दिन के बाद की टिकट चाहिए तो बोलिएगा सर। बुकिंग नहीं करवानी हमें, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? वो बस तुम्हारी है ना जिस पे हैप्पी ट्रेवल्स लिखा है? लेकिन सर हमारी सभी बसेस पे हैप्पी ट्रेवल्स लिखा है। गुलाबी कलर की बस। आप उसकी बात कर रहे हैं? वो तो जैस चलाता है सर। तुम्हारा ये ड्राइवर क्या अंधा है? कैसे गाड़ी चलाता है? 2 लोगों को टक्कर मारी है उसने, जिसमें से एक की मौत हो गई है और एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मौत हो गई? हाँ एक की मौत। फोन लगाओ जैश को। सर वो लगाओ, मैंने बोला फोन। उनकी घंटी सुनाई दे रही है ना? अरे बज रहा है, ढूंढो सही, शायद कुछ फायदा हो। मैं सबसे पहले अपने घर पे फोन करूंगी। अरे तुम्हें घर पे फोन करने की लगी है? हम लोग सोच रहे हैं कि फोन मिले तो हम किसी से मदद मांगे, सीआईडी तो हम लोगों को छोड़कर चली गई। अरे ये फालतू बात छोड़ो, मेरा फोन ढूंढो। अरे सुनो, तो सामान रखने की जगह से आ रही है। तो देखो ना जरा क्या है यहाँ पे। घंटी बज रही है लेकिन उठा नहीं रहे। क्या हुआ? लाश 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 है यार। लाश। अरे वो सुन लेगा। अरे कौन सुन लेगा? ड्राइवर है। फोन की घंटी बज रही है, आप उठाओ ना फोन। उठा रहा हूँ। हेलो जयेश। मैं प्रीतम बोल रहा हूँ, बस के पैसेंजर्स में से एक। कैसे? देखो एक काम करो, जयेश को फोन दो जल्दी से। जयेश? यहाँ तो जयेश कोई नहीं है। क्या? कोई जयेश नहीं है? देखो लाश है, हो सकता है उसका नाम जयेश हो। क्या? लाश? ये किसकी लाश है? पता नहीं किसकी लाश है। जहाँ पे सामान रखते हैं ना सर, वहाँ पे ये लाश पड़ी है। उसने कपड़े कैसे पहने? ड्राइवर के कपड़े पहने हैं सर। सर उसके कपड़ों पर एक नेम प्लेट भी है सर। हाँ जल्दी बताओ क्या नाम है उसका?
सर जयेश लिखा है। मतलब किसी ने ड्राइवर का खून कर दिया? सर तो बस कौन चला रहा है? तो उनमें से कोई आदमी चला रहा होगा जिन लोगों ने बस के पैसेंजर्स को बंदी बना के रखा है। आप कौन बोल रहे हैं सर? देखिए मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ, आप लोग घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी गाड़ी हमारे साथ ही चल रही थी, पता नहीं अचानक कहाँ गए होगी सर, वो पीछे रह गई सर। सर हमें बचा लीजिए। देखिए मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत प्लीज। अच्छा ये बताइए कि आप लोग अंदर बस के पहुंचे कैसे? हम सभी लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। हम सभी लोगों को एक सेम मैसेज आया था, उसमें लिखा था कि आप पहली कॉन्टेस्ट जीत गए, उसके बदले में आपको एक फ्री टूर मिलेगा और बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मतलब आप लोग लालच में फंस गए? सर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है सर। हम लोगों को धोखे से ब्लू लाइट होटल बुलवाया गया और वहाँ ठहरने के लिए कमरे दिए गए, वहाँ पे हमारे फोन रखवा लिए गए सर। वहाँ पे तुम लोगों को बुलाया किसने? सर ये हमें नहीं पता सर, हमें बचा लीजिए सर। क्या हुआ? हेलो हेलो, अरे इसे क्या हुआ? अरे कोई कुछ करो तो। ये तुम चुका है, हम कोई नहीं बचेंगे, मैंने पहले ही कहा था, हम पानी पानी से सब मारे जाएंगे। अब प्लीज और देखिए आप लोग भी प्लीज शांत हो जाइए, सीआईडी वाले हमें कुछ ना कुछ करके जरूर बचा लेंगे। हेलो। पैरों से कान नहीं खुजाते ऑफिसर, जितना है उतना ही रहे। औकात में रहकर बात करेगा तो अच्छा होगा तेरे लिए, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। सीआईडी वालों को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। फोन कर अपने एसीपी को और बात करा उससे। कौन है तू? हमारी हर हरकत पे नजर है उसकी। अब हमें जो भी करना है प्लानिंग के साथ करना है। फ्रेडी, अच्छा ये बताओ कि ये बस किराए पे लेके कौन गया था? जयेश का ही कोई जान पहचान वाला था और सारी बात जयेश ने ही की थी उससे, इसलिए उसे मार दिया ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चले। काजल उसका पता तो चल ही जाएगा। एक काम करते हैं, होटल ब्लू लाइट चलते हैं जहाँ पे वो लोग ठहरे हुए थे। हमारे यहाँ जितने भी लोग ठहरे हुए हैं उन सब की एक लिस्ट चाहिए मुझे। ओके भाई साहब, आप लोगों के यहाँ मैनेजर कौन है? जी बोलिए, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ सीआईडी से। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ 15 लोगों का कोई ग्रुप ठहरा हुआ है जो आज सुबह सुबह हैप्पी ट्रेवल्स की बस से बाहर घूमने निकला है? हाँ सर, यहाँ ठहरे हुए थे वो लोग। आज सुबह ही वो लोग गुलाबी रंग की बस से घूमने गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे। अगर ऊपर वाले की मेहरबानी हुई तो। क्या मतलब सर? उन सबको अगवा कर लिया गया है। अगवा? उनकी जान खतरे में है। उनके लिए कमरे किसने बुक किए थे? सर एक रुपेश नाम के आदमी ने उन सबके लिए कमरा बुक करवाया है। क्या वो खुद यहाँ आया था? जी मैडम। अच्छा ये सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है क्या? यस सर। अगर काम कर रहा है तो फिर रिकॉर्डिंग भी हुई होगी इसमें? हाँ सर, ये 24 घंटे काम करता है और इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है, कौन आया कौन गया सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है। एक काम करो, इसका फुटेज हमें चाहिए। स्वीटी, सीसीटीवी रूम में जाकर आज सुबह की सारी फुटेज लेकर आओ। जाओ। आप जरा उन 15 लोगों का सामान मंगवाइए उनके कमरों में से, और उनके नाम और पते हमें चाहिए जो उन्होंने लिखवाए यहाँ पे। समीर, हमारे यहाँ जो 15 लोगों का ग्रुप ठहरा हुआ है उनका सारा सामान नीचे मंगवाओ। कपड़े और मोबाइल्स के अलावा इन सब में और कुछ भी नहीं है। काजल एक काम करो, इन सबके घर वालों को फोन करके पता करो कि कोई धमकी भरा फोन आया है या फिर कोई पैसे की डिमांड की उन लोगों ने। सर मैंने सीसीटीवी फुटेज से रुपेश का फोटो ले लिया। फिर एक काम करते हैं, इस रुपेश की फोटोग्राफ को अपने रिकॉर्ड से मिला के देखते हैं, पता करते हैं कि ये आदमी कोई पुराना अपराधी है या नहीं। अच्छा ये ग्रुप तो 15 लोगों का है, तो यहाँ बैग सिर्फ 14 लोगों की क्यों? एक मिसिंग है। सर इनमें से एक आदमी बैग वगैरह नहीं लाया था, वो बिना बैग के आया था। कौन है वो? रवि नाम है उस आदमी का। सिक्योरिटी रीजन के चलते हमने उन सब के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स पहले ही लेकर रख लिए थे। ये कैसा आदमी है, बिना सामान के आ गया घूमने? मुझे लगता है फ्रेडी ये उन अपराधियों का ही साथी होगा। हो सकता है ये रवि फोन करके बताता होगा रुपेश को कि बस में क्या क्या हो रहा है। अच्छा आपके पास रवि की फोटोग्राफ तो होगी ना? जी सर। प्लीज लेके आइए। सर, इनके घर वालों से बात कर ली है, किसी को भी कोई भी धमकी भरा फोन नहीं आया। क्या? कोई फोन नहीं आया? कमाल है, कोई फोन नहीं आया। 5 घंटे बीत चुके हैं, ना ही कोई धमकी भरा फोन आया, ना ही कोई पैसे की मांग की। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं?
देखिए, रोने से कोई फायदा नहीं। अगर हम लोग किस्मत में घर वापस जाना लिखा है तो हम लोग जरूर जाएंगे। ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, इसलिए भगवान पे भरोसा रखो। घर जाने के लिए जिंदा बचोगे तब ना, घर जाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये मत भूलो को तुम भी इस पर सफर कर रहे हो। पानी है किसी के पास? मुझे प्यास लगी और मेरा पानी खत्म हो गया है। प्यास तो मुझे भी लग रही है। एक सेकंड, दो। प्यास मुझे लगी थी और पानी खुद पीने लग गए। अरे क्या हुआ इसको? ये तो पानी पीते पीते ही मर गया। जहर है इस पानी में, इसीलिए तो ये पीते ही मर गया। मेरे को तो तुझ पे पहले ही शक था, तूने हमारे साथियों की जान ली होगी। अब तू नहीं बचेगा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। तुम भी मिले हो इस अपराधी के साथ? मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं भी तुम लोगों के साथ फंसा हुआ हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, वरना तुम्हारा पानी पीते ही ये कैसे मर गया? अरे मैं कैसे बता सकता हूँ? इसने मुझसे पानी मांगा, मैंने दे दिया, और फिर मैंने जबरदस्ती तो पिलाया नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा ड्राइवर के साथ खुसर-फुसर करते हुए। बस अब तेरा खेल खत्म हो गया। बोल, जल्दी बोल, कौन हो तुम और किन लोगों के साथ मिले हुए हो? ऐसा नहीं कर सकते। अरे बता कौन है तू और क्यों हमारे साथियों की जान लेना चाहता है? मैंने कुछ नहीं किया है। आप नहीं बचेगा। अरे क्या बात कर रहे हो? कोई तो होगा। कोई नहीं, रूपेश नाम का कोई भी अपराधी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक्स। ये लो, इन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हैं कि रूपेश नाम का कोई भी अपराधी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है। बड़ी ये भी हो सकता है कि इस आदमी ने अपना नाम बदली किया, क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग इसने की है, 14 लोगों की जान इसके हाथ में। ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं लगता, काफी पुराना अपराधी है ये। सर का फोन। हाँ सर, क्या बोल रहे? रूपेश ने आप लोगों को फोन किया था, एड्रेस मिल गया? चलो ये अच्छा हुआ, हम आ भी जाते हैं वहाँ पे। हाउस नंबर 27, शांति नगर, कुराली वेस्ट। ओके सर, ओके, अभी जाते हैं वहाँ पे। रूपेश ने उन लोगों को भी फोन करके धमकी दी है। उन लोगों को भी फोन करके धमकी दी उसने? सही समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ पता चल जाता है। काजल, कोई ना कोई है जो हम पे नजर रखे हुए है और ये सारी बातें उसे बता रहा है। अच्छा बड़ी, ये दया सर ने उसका एड्रेस दिया ना घर का? दिया। चलो वहीं चलते हैं पहले। चलो। बचाओ, मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। सब। सच्चाई आ गई ना सामने। मुंह बंद कर। बचाओ, कोई होशियारी नहीं चलेगी, कोई होशियारी नहीं चलेगी। इस आदमी को तो आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे ना? 14 लोगों की जान इस आदमी की मुट्ठी में है। यही बताने के लिए यहाँ आए हैं आप? कुछ तो सोच कर बोलिए। ये मेरा बेटा रुपेश है। आपका बेटा है इसका मतलब ये नहीं कि वो एक शरीफ आदमी है, वो एक बहुत बड़ा अपराधी है, समझिए आप। मेरा बेटा कोई अपराध नहीं कर सकता, झूठ है ये। देखिए, आप लोग मेरे भाई के बारे में इस तरह नहीं बोल सकते। यही सच्चाई है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। है कहाँ मेरा बेटा? मुझे बात करने दो उससे। है कहाँ? ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका बेटा है कहाँ। देखिए, आपने कहाँ छुपा के रखा है बेटे को, निकालिए उससे बाहर। हम लोग तो खुद कल शाम से परेशान हैं और आप लोग पूछ रहे हैं कहाँ छुपा कर रखा है उसे। परेशान है? क्यों परेशान है? कल शाम से रुपेश और उसके डैडी घर नहीं लौटे हैं। तो कहाँ गए वो लोग? पता नहीं, डैडी का तो फोन भी नहीं लग रहा है। ये रुपेश का फोन? उसका फोन तो काम कर रहा है ना? आपने उससे बात करने की कोशिश नहीं की? हाँ की, पर उसने कुछ नहीं बताया। हमें तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं वो लोग। कहाँ पे है वो? कुछ तो बताया होगा उसने? नहीं, बस आवाज से बहुत घबराया हुआ लग रहा था। जो इंसान इतने लोगों की जान लेने के लिए तैयार हो, वो घबराया हुआ तो हो ही नहीं सकता। कहानियां बनाना बंद करो। देखिए, लगाइए फोन रुपेश को, हम भी तो देखें कितना घबराया है वो। लगाओ फोन। जी। हेलो हेलो भैया, कहाँ हैं आप? जल्दी घर आ जाइए, सीआईडी वाले आए हैं आपको पूछने। तो सीआईडी मेरे घर तक भी पहुंच गई। ठीक है, फोन दो जरा उन्हें। जी। ऑफिसर, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने मेरे घर आकर। तुम्हें मेरे घर नहीं जाना चाहिए था। बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोगों को। सभी लोग मारे जाओगे
बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द मेरे घर से निकल जाओ, समझे तुम? सुन लिया आपने? आपका बेटा निर्दोष। हाँ? ये वो 14 लोग हैं जिन्हें बस में पकड़ रखा है आपके बेटे ने। वो इन्हें मारना चाहता है। पहचानते हैं इनमें से किसी को? किसी को नहीं पहचानते। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये रुपेश चाहता क्या है? इसकी कोई मांग भी नहीं। हेलो, हाँ सचिन बोल रहा हूं। हाँ, अच्छा, कहां पे है? ओके थैंक्स। ये रुपेश का मोबाइल फोन कहां पे है? इसका पता चल गया है। मैं एक काम करता हूं, दया सर को फोन लगा के इन्फॉर्म कर देता हूं। नहीं, मार दूंगा मैं। नीचे बैठ, नीचे बैठ। बोलो ना, कोई होशियारी नहीं चलेगी, कोई होशियारी नहीं करने का। हाँ? नया नंबर है, दूसरे नंबर से? सर हो सकता है वही आदमी नंबर बदल के फोन कर रहा हूँ। शायद उसे पता चल गया होगा कि हमने ये गाड़ी बदल दी। देखते हैं कौन है। हेलो एसीपी प्रद्युमन। एसीपी साहब, मैं अगवा हुई बस में से सुकेश बोल रहा हूँ सर। किसी रवि नाम के बंदे ने हम सबको सर गन पॉइंट पे रखा हुआ सर। हाँ, हमारी जान खतरे में सर। एक मिनट, ये बताओ ये रवि बैठा कहाँ पर है बस में? आगे बैठा या पीछे? सर वो बोला कोई होशियारी नहीं चलेगी। हेलो, चश्मा गिर गया था मेरा। चश्मा गिरता है तो तू एक। हेलो, कुछ भी करने से पहले सोचो। मार दूंगा मैं तेरे को। अरे हेलो हेलो, क्या हुआ सर? बस में पैसेंजर है, कह रहा है रवि नाम के पैसेंजर के पास एक गन है और वो सबको मारना चाहता। रवि है वो आदमी जो बार बार फोन करके रुपेश को हमारे बारे में बता रहा है। तो दोबारा फोन करके देखता हूँ। फोन बंद किया है, रवि ने छीन लिया होगा सर उसे। ये रुपेश अकेला नहीं होगा, इसके साथ कोई और भी होगा। गन भी हो सकती है उसके पास। हाँ भाई, संभाल क्या? लगता है ये मेन एंट्रेंस है। एक काम करो, तुम दोनों वहां देखो, पीछे से और कोई रास्ता है क्या? सर, जितने भी खिड़की दरवाजे सब बंद हैं और अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई गार्ड नहीं है पीछे। लगता है यहीं से घुसना पड़ेगा। पास मत आना, नहीं तो सब मारे जाओगे। मैं कहता हूँ वहीं रुके रहो, नहीं तो ये बॉम्ब फट जाएगा। ये सब क्या है? रुपेश, ये बॉम्ब का नाटक छोड़ो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ये बॉम्ब निकालना मेरे हाथ में नहीं है, मैंने ये सब नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? मैं नहीं जानता, मुझे जो जो करने को कहा जा रहा है मैं वो करता जा रहा हूँ। कौन बोल रहा है ये सब करने को? कौन है आदमी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए उस कहारू को मारना है, नहीं तो वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। इसकी बातों से लग रहा है कि ये सच बोल रहा है। ये खुद फंस गया। लग तो मुझे भी ऐसे रहा है। काजल, बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो जल्दी से।
किसी को मत बुलाना, किसी को मत बुलाना। आप जानते नहीं हो वो बहुत खतरनाक है। तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये जो कोई भी है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी बात का यकीन करो। अगर उसे थोड़ा सा भी पता चल गया तो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा और आपको भी नहीं छोड़ेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम लोग हैं। मेरे डैडी अंदर बंद है दूसरे कमरे में। पास पता ना, यहाँ चारों तरफ लेजर बीम लगी हुई है। अगर आपने कोई भी लेजर बीम क्रॉस की तो ये बम फट जाएगा। देखो कुछ नहीं होगा, तुम मत डरो। हमने बॉम्ब स्क्वाड को फोन कर दिया, वो कभी भी आते हैं। बाहर ये बम फट जाएगा। हमारे ऊपर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। पास नहीं, रुक जाओ, बढ़ जा। It's okay. ये तो मर चुका है, इसे बचा नहीं सके हम लोग। हाँ फ्रेडी, फ्रेडी क्या बोल रहा था रुपेश? किसके डैडी बाजू वाले कमरे में बंद है? हाँ चलो चल के देखते हैं, आ जाओ। संभाल के। ये भी माय गॉड, इनकी मौत तो काफी वक्त पहले हो चुकी है, बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है। उस बेचारे रुपेश को तो पता ही नहीं था, उसके पिताजी को पहले ही मार दिया गया था। हाँ, लेकिन जिस चाकू या हथियार से मारा गया वो भी कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये रुपेश एक पल के लिए भी यहां से हिला नहीं और ना ही वहां कहीं कोई कैमरा लगा हुआ था। तो रुपेश को कैसे पता चल रहा था कि ये बस के अंदर हो क्या रहा है? उसके पास तो मोबाइल था ही, शायद कोई उसे फोन करके बता रहा हो। हाँ काजल, ये हो सकता है। एक काम करो, रुपेश के वहां पे आसपास देखो कोई मोबाइल मिलता है क्या, उसी से कुछ पता चलेगा। ये अगर उसे कोई मोबाइल करके बता रहा था तो जरूर कोई बस के अंदर होगा, क्योंकि चलती बस में किसी को कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है? मतलब खुनी बस के अंदर ही है, उन पैसेंजर्स में से। हाँ फ्रेडी, ये हो सकता है, खुनी बस के अंदर ही होगा। ये रहा रुपेश का मोबाइल। इसका मतलब कोई रुपेश को एसएमएस कर रहा था। हाँ ये देखो काजल, एक काम करो, एम्बुलेंस को जल्दी से बुलाओ और इन दोनों लाशों को फॉरेंसिक भिजवा दो। हाँ, मैं एसीपी साहब को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। सिर के ऊपर जाता, अब बस में घुसना ही पड़ेगा। सर, मैं बस के अंदर घुसता हूँ। नहीं बेट, तुम नहीं जाओगे, अभिजीत जाएगा। अभिजीत को बुलाया मैंने।
रखा है, उस पर चढ़ जाता हूँ। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं सर। हाँ सर, मैं चढ़ जाता हूँ। नहीं अभिजीत, तुम भी नहीं जाओगे, बहुत खतरा है उसमें। सर, आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए। वैसे भी इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए अगर मेरी जान चली जाए तो कोई परवाह नहीं है सर। तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह है तुम्हारी जान की। सर मैं बिल्कुल दया, गाड़ी को ट्रक के बिल्कुल बगल में ले जा। अभिजीत, बस के अंदर रवि नाम का एक आदमी है जिसने लोगों को गन पॉइंट पे लिया हुआ है। सबसे पहले उसे कब्जे में लेना है हमें। ओके, संभाल के अभिजीत, बिल्कुल संभाल के। ऐसे भी जा, नहीं तो इसको ठोकेगा। देख, बहुत भारी पड़ेगा। नकली है सर, तय को भेजिए। नकली देगा? उस रवि ने अभिजीत को बंधक बना के रखा। सर, ये मच्छर क्या बंधक बनाएगा अभिजीत को? वो तो खुद फंसा हुआ है। हाँ, बॉम्ब तो नकली है। सर, अब तो आसानी से बस को काबू में कर सकते हैं। जिसने भी इस बस को अगवा किया है ना, वो बस के अंदर ही बैठा हुआ है, बस के अंदर। उसने तो रुपेश को भी मोहरा बना के रखा था। सचिन तो कह रहा था कि उसको एसएमएस भेज रहा था वो अंदर से, बस के अंदर से। मगर सर, वो आदमी है कौन, ये हमें पता कैसे चले? रुपेश भी तो कह रहा है कि उसे कुछ मालूम नहीं है। सर, इस बस का ड्राइवर ही हमें सब कुछ बता सकता है उस आदमी के बारे में। सबसे पहले इस ड्राइवर को अपने हाथ में लेते हैं। हाँ, लेकिन कैसे दया? एक तरीका है सर। क्या? विवेक, गाड़ी चला लोगे ना? यस सर। ठीक है, आगे आ जाओ। संभाल के। यस सर। दूसरा भी मरने के लिए आ गया। मरने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया।
अरे तुम सब बस से तो बच के निकल के देखते हो यहाँ से कैसे बचते हो। चलो सबके सब हाथ ऊपर करके लाइन में खड़े हो जाओ। अभिजीत को छोड़ो नहीं तो। मैं कहती हूँ लाइन में खड़े हो जाओ, नहीं तो एक एक को भून डालूंगी। अच्छा तो आप हैं? देखने में तो बड़ी शरीफ है। ये असली रूप? अरे असली रूप तो अब दिखाई देगा जब इन सबकी लाशें बिछेंगी। अरे लेकिन हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हमें बॉम्ब से क्यों उड़ाया चाची जी? बॉम्ब से नहीं, तुम लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा करवा के। बॉम्ब तो नकली है। हाँ बम नकली है पर ये गन असली है और तुम सबके लिए ये गन ही काफी है। लड़कियों के हाथ में गन अच्छी नहीं लगती। चलो। पहले हाथ गाड़ी वाले को मारा, फिर बस के ड्राइवर जयेश को, फिर कुणाल और प्रीतम, और फिर रुपेश और उसके डैडी की जान ली। 6 लोगों के खून करने के बाद भी दिल नहीं भरा तुम्हारा? नहीं भरा। मेरा दिल तो तब भरेगा जब वो सारे के सारे पैसेंजर्स भगवान को प्यारे हो जाएंगे। क्यों? क्या बिगाड़ा इन लोगों ने तुम्हारा? मेरे डैडी के हत्यारे थे ये लोग। आज तक मुझे और मेरे भाई को ये नहीं पता कि डैडी का प्यार क्या होता है। इसीलिए मैंने और मेरे भाई ने बस को उड़ाने का प्लान किया। वो तुम्हारा भाई था जो जयेश की जगह पे बस चला रहा था? हाँ वो मेरा भाई था। तो वो भी शामिल था तुम्हारे साथ इस गुनाह में? हाँ। तो बताओ, ये लोग तुम्हारी डैडी की मौत के जिम्मेदार कैसे बने? इन लोगों के सामने ही मेरे डैडी का कत्ल हुआ था। अगर ये लोग चाहते तो गवाही दे सकते थे, मगर नहीं, इनमें से किसी ने गवाही नहीं दी और खूनी छूट गया। कौन है खूनी? रुपेश के डैडी। 5 साल पहले मेरे डैडी बस से मुंबई से पूना जा रहे थे। उसी बस में ये 14 लोग भी थे। मेरे डैडी बिजनेसमैन थे, रुपेश के डैडी उनसे जलते थे। उसी जलन के कारण उन्होंने मेरे डैडी का खून कर दिया। इसीलिए तुमने रुपेश को मोहरा बना के ये सारा ड्रामा रचा और सबको मारने का प्लान बनाया। हाँ। माना कि इन लोगों की आंखों के सामने तुम्हारे डैडी का खून हो गया, लेकिन ये लोग चुप बैठे, गवाही नहीं दी। हाँ, इन लोगों ने गुनाह किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून को अपने हाथों में लेकर 6 लोगों का खून करो तुम्हें और तुम्हारे भाई को मौत की सजा होगी।